तो आज मैं आपको बच्चों में होने वाले कॉली की पेन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि बच्चों को गैस हो गया है। मैं आपको बताऊंगी कि कॉली की पेन होने के कॉजेस क्या होते हैं, यानी किन वजह से बच्चों को कॉली की पेन होता है। सेकंड, कि बच्चों को कॉली की पेन हो गया है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चों को कॉली की पेन ही हो रहा है। थर्ड, अगर आपके बच्चे को कॉली की पेन हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके बच्चों को गैस ना हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके बच्चों को गैस ही ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉली की पेन होता क्या है। तो बच्चों के पेट में मरोड़े उठते हैं और बच्चा उस मरोड़ों के पेन से रोता है, उसे कहते हैं कॉली की पेन या कॉली की बेबीज। ये कॉली की पेन होने के कॉजेस क्या है। फर्स्ट है वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अपना जो भी दूध पीते हैं उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इस वजह से उनको जो पेन होता है, ये एक रीज़न होता है बच्चों को पेन होने का। सेकेंड है गैस। बच्चा माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क पीते वो काफ़ी गैस इनहेल कर लेता है और वो गैस प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है, वो पेट के अंदर ही घूमता रहता है, इस वजह से बच्चों को कॉली की पेन होता है। थर्ड है फॉर्मूला मिल्क। बच्चे किसी किसी फॉर्मूला मिल्क को सेंसिटिव होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट उन्हें सूट नहीं करते हैं और किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल्क की वजह से बच्चों को ज़्यादा कॉली की पेन होता है। नेक्स्ट है मदर की ईटिंग हैबिट। जिस चीज़ खाने के बाद माँ को खुद को गैस होता है, वही चीज़ खाने के बाद बहुत बार बच्चों को भी गैस की प्रॉब्लम होती है। बहुत बार अगर माँ बहुत ज़्यादा दूध पी रही है तो उसके वजह से बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होके भी गैस होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में बच्चों को सिर्फ पेट का दर्द नहीं होता है, उसके साथ उनको वॉमिटिंग होती है या डायरिया होता है। अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है और उसके साथ में वो काफ़ी रो रहा है, इसका मतलब उसे इन्फेक्शन है और वो रूल आउट करके उसको मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में आप घर पे मत बैठिए और इमीडिएटली आपके बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कॉली की पेन के सिम्टम्स कैसे होते हैं, यानी आप कैसे पहचानोगे कि आपके बच्चे को कॉली की पेन ही हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बच्चा अदरवाइज हेल्दी है, वो दिन में अच्छे से खेल रहा है, उसे ना डायरिया है, ना लूज मोशन है, ना वॉमिटिंग है, उसे दिन भर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इवनिंग के 5 या 6 बज जाते हैं उसके बाद बच्चे में रोने का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कॉली की पेन का। नेक्स्ट है एक्सेसिव क्राइंग। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता रहता है, चाहे आप उसको लेके घूमो, उसके साथ खेलो, उसका रोना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है हाई पिच पियर्सिंग साउंड। आपके बच्चे को भूख लगते के वक्त जैसा वो रोता है या फिर उसके नैपी भरने के बाद वो जैसे रोता है, वो वैसे नहीं रोता है। जब उसको कॉली की पेन होता है वो बहुत चीख चीख के रोता है, उसके रोने का पैटर्न अलग होता है। थर्ड है क्लेंच फिस्ट। जब वो रोता है तो वो आपके अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके रोता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव गैस। तो वो रोते वक्त उसको गैस धीरे धीरे पास होता रहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कॉली की पेन का। नेक्स्ट है नीज डाउन अप टू चेस्ट, यानी वो रोते वक्त अपने पैरों को, यानी अपने जो नी है उसको अपने चेस्ट के यानी छाती के पास खींच के रोता रहता है। सिक्स्थ है रेड फेस। वो इतना रोता है कि उसका चेहरा रो रो के लाल हो जाता है। ग्रिमेसिंग, यानी उसका रोते वक्त उसके चेहरे पे काफ़ी पेन दिखाई देता है कि बच्चा पेन से रो रहा है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू कंफर्ट। आपका बच्चा इतना रोता है कि उसे चाहे आप लेके घूमो या उसके साथ कुछ भी करो, उसका रोना बंद नहीं होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बेबी को कॉली की पेन हो रहा है। एक मेडिकल लैंग्वेज में रूल ऑफ 3 होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि बच्चों को कॉली की पेन हो रहा है, जिसमें बच्चा कंटिन्यूस ये कॉली की पेन से 3 घंटा रोता रहता है, या वो हफ्ते में कि 3 दिन कंटिन्यूस रोता रहता है कॉली की पेन से, या फिर कॉली की पेन 3 वीक्स तक कंटिन्यूस रहता है, इसे कहते हैं रूल ऑफ 3। और जो बच्चों को कॉली की पेन है ये 3 से 4 महीने के बाद अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि तब तक बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो अगर इस कॉज की वजह से बच्चों में कॉली की पेन है तो वो अपने आप कम हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिवेंशन ऑफ कॉली की पेन। तो
तो अब जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर उन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो बच्चों को कॉली की पेन होगा ही नहीं और बच्चे को वो पेनफुल सिचुएशन में से नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चों को कॉली की पेन होता है उनके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। तो अगर आप बच्चों को गैस क्यों हो रहा है इसका रूट कॉज ढूंढ के उसके ऊपर वर्क करोगे तो आपके बच्चों को गैस नहीं होगा और उससे भी वो पेनफुल सिचुएशन में से नहीं जाना पड़ेगा और आपको भी नहीं जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट है बच्चों का फीडिंग पोजीशन। तो आप बच्चों को चाहे माँ का दूध पिला रहे हो या फिर बॉटल से फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो, बच्चे का जो हेड का पोजीशन होता है वो हमेशा अपवर्ड पोजीशन में होना चाहिए उसके बॉडी से। तो आप चाहे तो आपके बेबी के हेड के नीचे पिलो रखिए या फिर किसी भी चीज़ से उसको हेड के नीचे सपोर्ट दीजिए, पर उसका हेड अपवर्ड पोजीशन में होना चाहिए जिससे वो मिनिमम गैस इनहेल करेगा। सेकेंड है बर्पिंग, जिसे हम कहते हैं बच्चों का डकार निकालना। आप बच्चे दूध पीते हुए बहुत बार बहुत सारा गैस इनहेल कर लेते हैं, तो वो बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो बाहर नहीं निकाला तो फिर वो बाद में टमी के अंदर घूम के बच्चों को कॉली की पेन होता है, इसलिए बच्चों का डकार निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बर्पिंग के वक्त पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ बच्चे जैसा बर्पिंग को लेते हैं उसके नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में बर्प कर देते हैं, तो वो पेरेंट्स बच्चों को सुला देते हैं। तो ये मत कीजिए। अगर बच्चे ने एक बार बर्प किया भी, एक बार डकार निकाला भी, तो आपको बच्चे को 10 से 15 मिनट वही पोजीशन में ले, क्योंकि बच्चा दूध पीते हुए बहुत ज़्यादा गैस इनहेल कर लेता है तो वो पूरे तरीके से निकलने 10 से 15 मिनट लगता है। तो अगर बच्चे ने फर्स्ट 3 से 4 मिनट में बर्प किया, डकार लिया, तो भी आपको बच्चे को 10 से 15 मिनट डकार निकालने के लिए वैसे ही लेना है। तो बच्चों का डकार 3 तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट है शोल्डर के ऊपर लेके, आपको बच्चे का टमी आपके शोल्डर के ऊपर जेंटली प्रेस करना है, बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है, वरना बेबी ने जो भी दूध पिया है वो पूरा निकाल देगा बाहर। और उसके बैक के ऊपर आपको हल्के से टैप करना है, रब करना है, टैप करना है, रब करना है। ये आपको कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट करना है, तो बेबी ने जो भी गैस इनहेल किया है वो बर्प के थ्रू बाहर निकाल देगा। सेकेंड है सिटिंग पोजीशन। इसमें आपको बच्चे को आपके लैप के ऊपर लेना है या फिर बेड के ऊपर बिठाना है और आपको उसके बैक के ऊपर हल्के से टैप करना है, रब करना है। ये आपको कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट करना है। अगर आपके बेबी की नेक अभी तक नहीं बैठा है तो आप उसके नेक को आपके हाथों से सपोर्ट दीजिए और नेक्स्ट 10 से 15 मिनट उसके बैक के ऊपर टैप कीजिए, रब कीजिए, जब तक उसका डकार पूरी तरीके से नहीं निकलता है। थर्ड पोजीशन है स्लीपिंग पोजीशन। इसमें आप आपके बच्चे को आपके गोद यानी आपके लैप के ऊपर ले सकते हैं। आपको एक हाथ से उसके नेक को सपोर्ट देना है और दूसरे हाथ से आपको उसके बैक के ऊपर टैप करना है, रब करना है। उसका हेड थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन में रखिए और उसके बैक को हल्के से टैप कीजिए, रब कीजिए। ये आपको नेक्स्ट 10 से 15 मिनट करना है। आप ऐसे करोगे, तीनों में से किसी भी एक पोजीशन में आप जब भी बच्चे का डकार निकालेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट करना है, तो बच्चे का जो भी गैस उसने इनहेल किया है वो बर्प के थ्रू पूरी तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट है स्विच टू फॉर्मूला मिल्क, यानी आपका फॉर्मूला मिल्क बच्चे को जो पिला रहे हैं वो चेंज करके देखिए। अगर आप बच्चे को फीडिंग प्रॉपरली कर रहे हो, उसका बर्पिंग भी कर रहे हो और उसके बाद भी बच्चे को गैस हो ही रहा है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो फॉर्मूला मिल्क आप बच्चों को पिला रहे हैं वो उसको सेंसिटिव है, उसमें का कोई इंग्रेडिएंट उसे सूट नहीं कर रहा है। तो आप फॉर्मूला मिल्क स्विच करके देखिए, कोई और फॉर्मूला मिल्क यूज़ करके देखिए। अगर उस फॉर्मूला मिल्क से नहीं गैस हो रहा है तो हो सकता है कि जो पहले आप पिला रहे थे उससे बेबी को गैस हो रहा है। नेक्स्ट है मदर का डाइट। बहुत बार माँ खुद जो चीज़ खाने से उसे खुद को गैस होता है, वही चीज़ें खाने के बाद बच्चों को गैस होता है। तो माँ को अपने डाइट पे वॉच रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद ही बच्चे को गैस नहीं हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो माँ को कुछ दिनों तक वो चीज़ को अपने डाइट से दूर रखना पड़ेगा। बहुत बार जो माँ बहुत ज़्यादा दूध पीती है उसके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो उस केस में आप दूध को किसी और फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। तो आप दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम कीजिए और आप किसी और डेयरी प्रोडक्ट को लीजिए ताकि आपके बच्चे को गैस कम हो।
अपनी डाइट में जीरा वाटर और अजवाइन वाटर को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसकी वजह से बच्चों को गैस कम। नेक्स्ट है टमी टाइम। तो आप आपके बच्चे को टमी टाइम दीजिए। अगर वो आप उसको टमी टाइम दे रही है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे को गैस ना होने के लिए, कॉली की पेन ना होने के लिए। तो आप बच्चा आपका 2 से 3 वीक होने के बाद में उसको टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हो। आप उसे टमी टाइम देने को स्टार्ट करते वक्त 3 से 4 मिनट से चालू कीजिए और फिर धीरे धीरे आप ये टाइम बढ़ा सकते हो। बस आप टमी टाइम देते हुए किस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपके बेबी के नेक के जो मसल्स है वो अब तक इतने डेवलप नहीं हुए, तो वो जब टमी टाइम देगा तो अपना नोज बेड पे या उसके बेडिंग पे रख के अपने ब्रीदिंग को ब्लॉक ना कर दे। इसलिए टमी टाइम देते वक्त आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, बच्चे के नोज ब्लॉक नहीं होने चाहिए। आप जब स्टार्ट करोगे तो 2 से 3 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप ये टाइम बढ़ाइए और आप 2 वीक के बाद में बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में बच्चे को 1 से 2 बार ही टमी टाइम दीजिए और धीरे धीरे आप उसे टमी टाइम देना भी बढ़ा सकते हो और दिन में आप 3 से 4 बार भी उसे टमी टाइम दे सकते हो। तो अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो आप एज अ प्रिवेंशन भी यूज़ कर सकते हो और आप बच्चे को गैस होने के बाद एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। वो है हींग पेस्ट। आपको हींग के अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर यानी हल्का सा पानी गर्म करके डालना है और कुछ ड्रॉप ऑयल के डालने हैं। ऑयल इसमें इसलिए डालना है क्योंकि अगर सिर्फ हींग पानी के साथ मिक्स करके आप बेबी के स्किन के ऊपर लगाएंगे तो बेबी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और किसी किसी बेबी को इससे एलर्जी होती है। तो अगर आप इसमें ऑयल मिक्स करोगे तो बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं खुद डेली अपने बेबी को ये हींग पेस्ट लगाती थी शाम के 4 से 5 के बीच में, क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो कोली की पेन होता है ये शाम के 5 से 6 बजे के बाद होता है। तो आप बच्चे के जो नेवल है उसके साइड से इस हींग पेस्ट को लगाना है। आपको बहुत ज़्यादा पास में नहीं लगाना है। अगर ये बेबी के नेवल के अंदर चला गया तो इससे बेबी को पेन होगा, इसलिए आपको थोड़ा दूर से लगाना है और लगा के इसे 1 घंटा ऐसे ही रख देना है। इसके बाद आपको एक गीले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करते वक्त भी ध्यान दीजिए कि ये हींग पेस्ट कहीं गलती से बच्चे के नेवल के अंदर ना जाए, वरना बच्चे को इससे ज़्यादा पेन होगा। तो मैंने जो भी प्रिवेंशंस बताई, अगर आप इन सब चीज़ों पे अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके बेबी को मोस्टली पेन नहीं होगा। अगर उसके बाद भी आपके बेबी को कॉली की पेन हो रहा है तो मैं जो बता रही हूँ वो ट्रीटमेंट आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, आप हींग पेस्ट ट्राई कर सकते हैं बच्चे को गैस होने के पहले भी और गैस होने के बाद भी। सेकेंड है साइकिलिंग। आपको बच्चे के दोनों पैर को लेके, जैसे कि बच्चा साइकिल चला रहा है इस मोशन में उसके लेग का एक्सरसाइज करना है। थर्ड है, आप बेबी को डेली मसाज कीजिए। जब उसको आप बात दे रहे हो उसके पहले भी आप उसके बॉडी को और उसके टमी को अच्छे से मसाज दीजिए। इससे बेबी को गैस कम होगा, क्योंकि बेबी एक ही जगह पे लेटा रहता है तो उसके बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो उसका जो भी दूध पिए वो डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम होता है उसे। तो अगर आप उसको अच्छे से मसाज कराएंगे तो उसको गैस का प्रॉब्लम भी कम होगा। तो अभी मैं आपको 2 इजी बेली मसाज बता रही हूँ। अगर आपके बच्चे को गैस हुआ तो आप ये मसाज ट्राई करोगे तो उनका गैस बहुत जल्दी रिलीज होगा और ये मसाज करना भी बहुत ईजी है। फर्स्ट वाले मसाज में आपको आपके फिंगर को बेबी के राइट साइड में रखना है और आपको सर्कुलर मोशन में लेफ्ट साइड में आना है। आपको ऐसे ही रिपीट करते रहना है 10 से 15 मिनट तक। आप अगर बच्चे को 10 से 15 मिनट ऐसे ही मसाज करोगे तो उसका जो भी गैस है वो रिलीज होने में हेल्प होगा। मसाज करते वक्त बस आप कोई भी ऑयल यूज़ कीजिए, ऑयल के हेल्प से मसाज करोगे तो बेबी का गैस जल्दी रिलीज होगा। नेक्स्ट है आई लव यू मसाज। इसमें आपको फर्स्ट आई के शेप में मसाज देना है बेबी को, फिर आपको एल के शेप में मसाज देना है और फिर लास्ट में बेबी के राइट साइड के नेवल से लेके लेफ्ट तक यू के शेप में मसाज देना है। इसे आई लव यू मसाज कहते हैं और ये मसाज से भी बेबी को गैस रिलीज होने में बहुत हेल्प होता है।
अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपके बेबी का गैस कम नहीं हो रहा है, बेबी को बहुत ज़्यादा पेन है, तो मार्केट में कॉलिकेट नाम का मेडिसिन आता है, वो आप आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लीजिए। आपके बेबी के वेट और एज के हिसाब से उसका डोज क्या है ये डॉक्टर से कंफर्म करके लीजिए। और जब भी आपके बेबी को बहुत ज़्यादा पेन होगा, वो ये सब करने के बाद भी नहीं शांत बैठ रहा है, तो आप उसको ये दवा पिला सकते हो। पर आप खुद से बेबी को ये मेडिसिन मत पिलाइए। आपके डॉक्टर से इसका जो भी डोज है आपके बेबी के वेट और एज के हिसाब से वो हमेशा पूछते रहिए, ताकि आपके बच्चे को कभी भी कॉली की पेन हो तो आप उसे वो दे सकते हो। आप कभी भी आपके बच्चे को किसी चैनल पे या ऑनलाइन देख के कोई भी मेडिसिन मत पिलाइए। कभी भी कोई भी मेडिसिन बच्चों को देने के पहले डॉक्टर से कंफर्म करके दीजिए, वरना अगर आपने गलत मेडिसिन दे दी या गलत डोज दे दिया तो इससे बच्चा क्रिटिकल सिचुएशन में भी जा सकता है और उसकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। इसलिए खुद से कभी भी बच्चों को कोई भी मेडिसिन मत पिलाइए। आपकी कॉली की पेन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।